हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियोस के अंदर हमने स्केलेटन सिस्टम को स्टडी किया था और स्केलेटन सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसको क्लासिफाइड किया था स्कल के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और रिब्स के अंदर। उनको फर्दर डिवाइड किया था। उसके बाद स्टर्नम और हायोइड बोन जो अलग बच जाते थे, सिंगल बोन थी, उनके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसके जो अपेंडिक्स जो निकले हुए होते हैं, अपेंडिक्स क्या होते हैं? जो हाथ और पैर जो अपेंडिक्स निकले होते हैं, उनके अंदर जितनी भी बोन पाई जाती हैं, उन बोन के कलेक्शन को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। It is the collection of bones of forelimbs and hind limbs is called as axial appendicular skeletal system। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल बोन पाई जाती है 126 के अंदर से लिम्स आते हैं। लिम्स को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर आते हैं 4 लिम्स और पार्ट 2 के अंदर आते हैं हाइंड लिम्स। ठीक है, इनके अंदर 60 बोन होती है। नेक्स्ट लेते हैं गडल। गडल क्या होता है? गडल जैसे मान के चलो, जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को जोड़ने के लिए जो बोन्स जो अवेलेबल होती है, उन बोन्स को हम बोलते हैं गडल्स बोन्स। ठीक है, तो गडल्स को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पेक्टोरल गडल, जिसको शोल्डर बोन भी बोलते हैं, और पेल्विक गडल, जो कि कुल्ले वाली जो 2 बोन होती है, एक होती है, उनको बोलते हैं पेल्विक गडल, या पेल्विक जो रीजन के अंदर जो बोन पाई जाती है उनको बोलते हैं पेल्विक गडल। तो अभी लेते हैं सबसे पहले लिम्स। तो लिम्स के अंदर टोटल बोन पाई जाती है 120। ठीक है, तो लिम्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। तो सबसे पहले लेते हैं हम 4 लिम्स। 4 लिम्स का क्या काम होता है? किसी भी चीज को ग्रास्प करने के लिए, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, रखने के लिए या ले जाने के लिए जिन लिम्स का या जिन बोन्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको बोलते हैं 4 लिम्स। तो 4 लिम्स हमारे 2 हाथ होते हैं, तो दोनों के अंदर 30 बोन पाई जाती है। एक हाथ के अंदर 30 बोन, दूसरे के अंदर 30 बोन, तो टोटल बोन हो जाती है 60। अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ह्यूमरस। कंधे से लेकर के और कोहनी तक ये वाली जो बोन होती है, इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। ये बोन हमारी जो एक हैंड के अंदर एक ही होती है, यानी कि दोनों हाथों के अंदर। तो टोटल जो ह्यूमरस जो बोन हो जाती है वो हो जाती है 2। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट रेडियस। रेडियस क्या होती है? जो कोहनी से लेकर के और रिस्ट तक जो बोन पाई जाती है उसको बोलते हैं रेडियस। और उसके साथ में ओवरलैप होती है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना, ये दोनों की दोनों बोन एल्बो से लेकर के और रिस्ट तक जो बोन पाई जाती है उसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना। अभी जैसे अब मेरे हाथ को मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये मेरा अंगूठा इस तरफ है, इस तरफ, तो इस अंगूठे की सिधाई में ये वाली जो बोन होती है, इस बोन को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। और इसके जो अपोजिट साइड में, इस साइड में है, ये वाली बोन है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करना, रेडियस और अल्ना के अंदर अमूमन क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो थंब की साइड में जो है वो रेडियस और इसके अपोजिट साइड में वो अल्ना। उसके बाद आती है कार्पल्स। कार्पल्स क्या होते हैं? जहां पर हम घड़ी बांधते हैं रिस्ट के अंदर, ये वाली जो रिस्ट है इसके अंदर जो बोन पाई जाती हैं वो उनको बोलते हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स हमारे एक हाथ के अंदर कितनी होती है? सॉरी, माफ कीजिएगा। तो कार्पल्स है जो रिस्ट के साथ में, ये जो कलाई जहां होती है, जहां हम घड़ी बांधते हैं, उसके एक हाथ के अंदर बोन पाई जाती है 8। तो कार्पल होती है 8, तो दोनों हाथों की मिलाकर के हो गई 16। नेक्स्ट आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल क्या होती है? या कार्पल से लेकर के और फ्लैंजिज, इनके बीच वाली ये वाली जो बोन होती है, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। ये कितनी पाई जाती है? ये फ्लैंजिज कितनी निकलती है? 5। तो मेटाकार्पल भी कितनी हो जाती है? 5। तो दोनों हाथों को मिलाकर के हो गई 10। नेक्स्ट लेते हैं फ्लैंजिज। फ्लैंजिज होती है 14। 14 कैसे? 1 1 2 3 और 1 2
into 3 12 तो ये होगी, और 1 और 2 दो थंब के अंदर, यानी कि 3 बोन एक उंगली के अंदर और 2 अंगूठे के अंदर, तो टोटल हो जाती हैं 14, और दोनों हाथों में मिलाएंगे तो 28। तो ये थे हमारे 4 लिम्स। तो 4 लिम्स की अगर हम टोटल की टोटल जो बोन्स है उनको काउंट करते हैं तो 28 और 10 30 38 और 6 44 10 54 54 और 6 60। तो टोटल 4 लिम्स की बोन बन जाती है 60। नेक्स्ट लेते हैं हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब किस काम आते हैं, जैसे हमारे पैर हैं वो किस काम आते हैं, वो मूवमेंट और लोकोमोशन के में काम आते हैं। जैसे मान के चलो हमने उठना है, बैठना है, तो वो क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, मूवमेंट करना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स के अंदर भी 7 ही बोन पाई जाती है, लेकिन 4 लिम्स से थोड़ा अलग होती है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं फीमर। फीमर जो पेल्विक से लेकर के या गडल से लेकर के जो एंकल तक की बोन, सॉरी माफ कीजिएगा, ये इस तक की जो घुटने तक की बोन, गडल से लेकर के घुटने तक की, नी तक की जो बोन है, उस बोन को बोलते हैं हम फीमर। फीमर क्या होती है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, इसको स्टार लगा देता हूँ मैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट जो बोन होती है वो होती है फीमर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं टिबिया। टिबिया क्या होती है, नी से लेकर के एंकल तक की जो बोन होती है सामने वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं टिबिया। टिबिया होती है एक, दोनों हाथों के, दोनों पैरों के अंदर देखा जाए तो हो जाती है 2 सॉरी। उसके बाद में लेते हैं फिबुला। फिबुला जो बोन होती है, टिबिया और फिबुला इकट्ठी होती है, तो सामने वाली हो जाती है टिबिया, और फिबुला होती है जो पिंडली की साइड में जो बोन होती है उसको बोलते हैं फिबुला। फिबुला भी एक पैर के अंदर एक, और दोनों पैरों के अंदर पाई जाती हैं 2। उसके बाद लेते हैं टार्सल। टार्सल कौन सी बोन होती है, जो एंकल के साथ में जो बोन पाई जाती है उनको बोलते हैं टार्सल, ये होती है 14। उसके बाद में मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कौन सी बोन होती है, फ्लैंजिस और एंकल के जो बीच में जो बोन पाई जाती है उनको बोलते हैं मेटाटार्सल। ठीक है, जो फुट वाला जो रीजन होता है उसके अंदर। उसके बाद आती है फ्लैंजिस। फ्लैंजिस वही 14 फ्लैंजिस होती हैं, तो 28 फ्लैंजिस ये पैरों के अंदर भी सेम पाई जाती है। अभी आती है पटेला। पटेला क्या होती है, पटेला वो बोन होती है जिसको नी कैप बोलते हैं, घुटने के ऊपर एक कैप सा होती है जो ढक्कन सा जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं पटेला, उसको नी कैप भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या मिला हमारे को देखने को, जैसे मान के चलो यहाँ पर कार्पल्स कितनी है 16 है, और यहाँ पर टार्सल कितनी है 14 है, तो 2 कम हो गई, लेकिन है तो दोनों 60 की 60, 60 ये है 60 ये है। अभी देखते हैं, अभी पटेला कितनी इधर 2 है, और इधर पटेला कोई नहीं है, तो यहाँ पर अगर इधर यहाँ पर अगर टार्सल 14 हो जाती है तो पटेला 2 बढ़ जाती है, तो इसलिए दोनों के दोनों 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के अंदर जो बोन हो जाती है वो 60 हो जाती है। अभी नेक्स्ट लेते हैं गर्डल। गर्डल किसको बोलते हैं, ये वो बोन होती है जो हमारे एक्सिस को या स्कल या ट्रंक से मिला करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ये वो बोन होती है जो एक्सिस को अपेंडिक्स के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। दोबारा फिर बताते हैं, गर्डल्स उनको बोलते हैं, वो बोन्स होती है जो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के साथ में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो गर्डल्स बोन टोटल होती है 6, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कौन सा होता है, जो हमारे जो कंधे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम पेक्टोरल गर्डल, और पेल्विक गर्डल उसको बोलते हैं जो हमारे पेल्विक वाला इलाका होता है, ठीक है, जहां पर इंटरनल ऑर्गन जेनेटिक वगैरह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर फर्दर 2 बोन पाई जाती है। पहली होती है क्लेविकल बोन, ये वाली जो बोन होती है इसको बोलते हैं हम क्लेविकल बोन, इसको हम कॉलर बोन भी बोल देते हैं। उसके बाद ये पीछे वाली जो बोन होती है इसको बोलते हैं हम स्कैपुला। तो एक जो मतलब शोल्डर के अंदर एक क्लेविकल बोन होती है और स्कैपुला एक स्कैपुला होता है, एक जो बोन होती है वो स्कैपुला बोलते हैं। तो
दोनों जो शोल्डर के अंदर बोन अगर देखे जाए तो दो हो जाती है। तो पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर जो अपना रीजन है उसके अंदर इनको शोल्डर बोन भी बोलते हैं। तो शोल्डर बोन टोटल हो जाती हैं 4। उसके बाद में लेते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर पेल्विक के इस साइड में और इस साइड में दोनों बोन होती है। अंदर की साइड में एक एक बोन होती है। इनको बोलते हैं इनोमिनेट बोन। क्या बोलते हैं इनको? जो पेल्विक गर्डल की जो बोन होती है उनको बोलते हैं इनोमिनेट बोन। हाँ, जो पेक्टोरल गर्डल की जो बोन होती है वो किसको कनेक्ट करती है? एक्सियल के साथ में, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के साथ में वो करती है फोर लिम्स को, यानी कि अपर लिम्स को या फोर लिम्स इनको बोल देते हैं, हाथों को ये कनेक्ट करती है। पेल्विक गर्डल की जो बोन्स होती है वो एक्सिस के साथ में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के साथ में कनेक्ट करती है हाइंड लिम्स को, यानी कि पैरों को। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को के अंदर बोन देखे जाए तो टोटल 126 होती हैं, लिम्स के अंदर 120 होती हैं और गर्डल के अंदर होती है 6 बोन। तो टोटल हो जाती है 126 बोन। तो इसको 2 पार्ट्स के अंदर बटा है, लिम्स और गर्डल के अंदर। लिम्स, फोर लिम्स के अंदर 30 और हाइंड लिम्स के अंदर 60। उसी प्रकार से जो फोर लिम्स के अंदर जो बोन पाई जाती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ये टोटल 30 पाई जाती हैं और 30 दूनी 60। हाइंड लिम्ब के अंदर फिर से फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस और पटेला, 60, 30 दूनी 60 ही हो जाती है, टोटल हो जाती है 120 बोन। नेक्स्ट लेते हैं गर्डल्स। गर्डल्स के अंदर 2 पार्ट टोटल बोन पाई जाती है 6। इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर जो शोल्डर जो अपना बोन होती है वो होती है 4 और इनोमिनेट बोन होती है 2, जिनको हम पेल्विक गर्डल की बोन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।